बिहार विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने अपने उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर दी और इस लिस्ट में 71 उम्मीदवारों के नाम शामिल हैं। इनमें 9 महिला उम्मीदवारों पर बीजेपी ने भरोसा जताया है। बीजेपी के 71 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट में दोनों डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा का नाम शामिल है। इसके अलावा कई मंत्रियों को भी टिकट दिया गया। उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को तारापुर, डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा को लखीसराय, मंगल पांडे को सीवान और नीतीश मिश्रा झंझारपुर सीट से चुनावी मैदान में उतरेंगे। इस लिस्ट में पहले चरण की 38 जबकि दूसरे की 33 सीटों पर प्रत्याशी उतारे गए। विधानसभा अध्यक्ष नंद किशोर यादव का पटना साहिब से टिकट काट दिया गया। नंद किशोर की जगह रत्नेश कुशवाहा को टिकट दिया गया है। बीजेपी की पहली लिस्ट के बाद पार्टी में बगावत भी शुरू हो गई है। टिकट कटने के बाद पूर्व मंत्री रामप्रीत ने आरोप लगाया कि दलित होने की वजह से उनका टिकट काटा गया है। तो सबसे पहले तो मैं दलित हूँ। मुझे लगता है यदि आरक्षण नहीं हो तो भारतीय जनता पार्टी दलित को टिकट नहीं देगा। देखिए, बिहार विधानसभा चुनाव के लिए एनडीए में सीट बंटवारे का घमासान इस वक्त जारी है। सूत्रों के मुताबिक एनडीए के सहयोगी जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा जहां सीट बंटवारे से खुश नहीं हैं, तो वहीं 7 सीटों पर नीतीश और चिराग के बीच तकरार जारी है। क्योंकि सूत्रों के मुताबिक चिराग पासवान की पार्टी को 7 सीटें बढ़ाकर 29 दिया गया और ये बढ़ी हुई सीटें नीतीश की पार्टी जेडीयू के कोटे से दी गई। और खबर है कि इसी बात से नीतीश कुमार खफा है। पार्टी के नेता केसी त्यागी ने भी इस पर नाराजगी जाहिर करते हुए गेंद बीजेपी के पाले में डाल दी। जहां तक एलजेपी का, हमका और उसकी कुशवाहा जी की पार्टी का सवाल है, उनका गठबंधन भारतीय जनता पार्टी के साथ। वहीं इस बीच जेडीयू की सीटें चिराग के खाते में जाने की खबरों से जेडीयू नेताओं और कार्यकर्ताओं में भारी आक्रोश नजर आया और उन्होंने पटना स्थित जेडीयू ऑफिस में हंगामा किया। एक तरफ सीट बंटवारे को लेकर एनडीए के सहयोगी दलों में घमासान मचा हुआ है, तो वहीं दूसरी तरफ जेडीयू के कई विधायकों का टिकट कटने की आशंका है, जिसके बाद उन्होंने अपनी ही पार्टी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। जिनमें अपने बयानों को लेकर सुर्खियों में रहने वाले पार्टी के विधायक गोपाल मंडल भी शामिल रहे। टिकट कटने की आशंका के बीच वो पटना में सीएम नीतीश कुमार से मिलने पहुंचे, लेकिन जब उनकी मुलाकात नहीं हुई तो वो सीएम हाउस के बाहर ही धरने पर बैठ गए। आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, गोपालपुर से वो विधायक हैं, उनको इस बात का डर सता रहा है कि उनका टिकट जो है इस पर काटा जा सकता है। इस बीच वहां उनके समर्थकों की भीड़ जुट गई और उन्होंने नारेबाजी शुरू कर दी। गोपाल मंडल जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, गोपाल मंडल जिंदाबाद, जिंदाबाद। गोपाल मंडल ही नहीं, टिकट नहीं मिलने की आशंका के बीच कई दूसरे नेता भी सीएम आवास पहुंचे। एनडीए में सीटों पर जारी इस खींचतान के बीच केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने इशारों में चिराग पासवान पर तंज किया। उन्होंने ये तंज चिराग पासवान के लोकसभा चुनाव 2024 में स्ट्राइक रेट के दावेदारी पर किया है। सोशल मीडिया में एक पोस्ट शेयर करते हुए गिरिराज सिंह ने लिखा कि मजबूत सीट लेकर स्ट्राइक रेट का झुनझुना बजा रहे हैं। आगे उन्होंने लिखा कि 2010 के बिहार चुनाव में एनडीए ने रचा था इतिहास। 243 में से 206 सीटें जीती। जेडीयू ने 141 में से 115 सीटें जीती। स्ट्राइक रेट 81%। बीजेपी ने 102 में से 91 सीटें जीती। स्ट्राइक रेट 89%। वहीं जेडीयू नेता केसी त्यागी ने चिराग की पार्टी के अच्छे स्ट्राइक रेट के पीछे मोदी और नीतीश कुमार की चमत्कारिक छवि को जिम्मेदार बताया। किसी एक घटक को इसका श्रेय देना वो ठीक नहीं। बिहार में उसी प्रकार से पूरे गठबंधन के नेता और चमत्कारी नेतृत्व नीतीश कुमार का। सवाल यह है कि क्या चिराग पासवान की स्ट्राइक रेट पर सीटें मांगने की वजह से एनडीए में खटास पड़ने लगी है। हालांकि घटक दल के नेता ये दावा करते दिखे कि सीट बंटवारे पर कोई अनबन नहीं है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।